नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई टेस्ट सीरीज जिसमें कि एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रचंड प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है विशाखापट्टनम, चौथा है उत्तराखंड। तो पहले बात करते हैं हम प्रचंड प्रहार अभ्यास क्या है। तो प्रचंड प्रहार अभ्यास जो है वो तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जो कि आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है महाकश्यप, दूसरा है सबाकामी, तीसरा है मौग्लीपुत्तिस, चौथा है वसुमित्र। तो जो 4 हमें पता है कि 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और उसमें से जो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी, जो कि हुई थी कालाशोक के टाइम पे, और ये हुई थी वैशाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सबाकामी। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है महाकश्यप। महाकश्यप की बात करी तो ये फर्स्ट बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे जो कि राजगृह में हुई थी और ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें, ये है मौग्लीपुत्तिश और ये हैं थर्ड बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो हुई थी पाटलिपुत्र और अशोक के टाइम पीरियड में। उसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये है फोर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र और ये हुई थी कुंडलवन में और ये हुई थी कनिष्क के टाइम पीरियड में। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा सबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे वो थे सबाकामी, जो हुई थी वैशाली में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है, अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है बलबन। जो अमीर ए कोही नामक विभाग था वो एक कृषि विकास हेतु बनाया गया विभाग था और ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये तुगलक वंश से संबंधित हैं और इनको आदि नामों से संबोधित किया गया है, जैसे रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल, क्योंकि इनके कार्य ही वैसे थे। जैसे कि राजधानी इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना, तो आदि चीज़ें इनके निर्णय वैसे थे, इसलिए इनको रक्त पिपासु, स्वप्नशील आदि से संबोधित किया गया है। और बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक के और कि इनके शासनकाल में ही 1336 में विजयनगर की भी स्थापना हुई थी जो कि हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। और बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जाने जाते हैं अपने स्थायी सेना के लिए, घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया आदि कार्य इन्होंने किए थे। और एक महत्वपूर्ण विभाग था दीवान मुस्तखराज जो कि वित्त विभाग था, उनकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की तो ये फर्स्ट मुस्लिम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया और बहुत सारे करों को हटाकर 4 कर लगाए, जैसे कि खराज, खुम्स, जजिया और जकात। उसके बाद बात की जाए बलबन की तो बलबन अपने लौह और रक्त की नीति के लिए फेमस थे। अपने दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा शुरू की थी और एक महत्वपूर्ण संगठन तुर्कान चहलगामी जो कि 40 गुलामों का संगठन था, उसका विनाश के लिए जाने जाते हैं। बाकी अगर विभाग की बात की जाए तो दीवान अर्ज नामक विभाग जो सैन्य विभाग था उसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो हमारे पास ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, कृष्ण देवराय, देवराय सेकंड और बुक्का फर्स्ट। तो जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था वह आए थे देवराय सेकंड के शासनकाल में। देवराय सेकंड जो थे वो संगम वंश से संबंधित थे और संगम वंश का प्रतापी राजा इन्हें कहा गया है और इमाड़ी देव रॉय के नाम से भी ये इन्हें संबोधित किया गया है। अगर बात की जाए देवराय फर्स्ट की तो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में एक इटली यात्री जो आया था वो था निकोलो कंटी, वो विजयनगर आए थे। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है कृष्ण देव रॉय,
इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। इसीलिए इन्हीं के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया है। तो जो फारसी राजू अब्दुल रज्जाक था वो आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन है ये 5th क्वेश्चन। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1923 टनकपुर, 1919 कोटद्वार, 1917 अल्मोड़ा, 1918 हल्द्वानी। तो कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन थे उसमें दूसरा अधिवेशन हमें पूछा गया है। तो दूसरा अधिवेशन कुल 6 अधिवेशन हुए थे कुमाऊं परिषद के, और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हल्द्वानी में 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1918 हल्द्वानी। और यहाँ की बात की जाए कि यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो थे तारादत्त गैरोला, और बाकी ऑप्शन की अगर देखा जाए कि 1923 टनकपुर, तो ये थी 5th कुमाऊं परिषद का अधिवेशन टनकपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे। उसके बाद 1919 कोटद्वार की बात की जाए तो यहाँ कोटद्वार में जो अधिवेशन हुआ था वो तीसरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष है बद्रीदत्त जोशी। और तो 1917 की बात की जाए अल्मोड़ा, यहाँ हुई थी फर्स्ट कुमाऊं परिषद के अधिवेशन, जिसके की अध्यक्ष है जयदत्त जोशी। और बाकी अधिवेशन की बात की जाए जैसे फोर्थ अधिवेशन 1920 में हुआ था काशीपुर में, आप नोट भी कर सकते हैं, और इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। उसके बाद 6th कुमाऊं परिषद, तो 1926 में 6th कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था, और रानीखेत में मुकुंदी लाल इसके अध्यक्ष थे। तो ये थी 6 अधिवेशन जो कुमाऊं परिषद के हुए थे। तो चलिए आगे बात करते हैं। 6th क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो है गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1905, 1902, 1900 एंड 1907। तो जो गढ़वाल समाचार पत्र है, देखो 2 समाचार हैं, एक गढ़वाली समाचार पत्र अलग है और एक है गढ़वाल समाचार, जो कि हुआ था 1922 में, और इसका जो संपादन किया था वो थे गिरजादत्त नैथानी। ठीक है। और 1905 की बात की जाए तो ये गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, वो हुआ था देहरादून से। ठीक है। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन का मेजबान देश है। पूछा जा रहा है कि जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है वो कौन से देश में हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है ढाका बांग्लादेश में। ठीक है। और इसमें कुल जो सदस्य हैं वो हैं 7 सदस्य, 7 कंट्रीज। और बात की जाए कि जो इसका 6th जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था थाईलैंड में, और इसका जो थीम थी बिम्स्टेक की वो थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये इसकी थीम रही है। और अगर बात की जाए 7th बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ होगा, तो वो भी आपको बता दें वो होगा बांग्लादेश में। ठीक है। तो इतना बात आप ध्यान रखें बिम्स्टेक के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो चलिए आगे बात करते हैं 8th क्वेश्चन में। तो 8वां क्वेश्चन है किला कोना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है अकबर। तो किला कोना मस्जिद जो है वो निर्माण करवाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी की बात की जाए तो इन्होंने इनके बहुत महत्वपूर्ण जो युद्ध रहे हैं वो है चौसा का युद्ध, जो कि हुमायूं के साथ लड़ा गया था, और जिसमें कि शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। उसके बाद महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने दिल्ली की राजगद्दी हासिल की। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा, तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। तो इतनी बात शेरशाह सूरी के बारे में ध्यान रखें। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया सलाई आत्मकथा का संबंध है। तो पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी,
दूसरा है मेघा पाटकर, तीसरा ऑप्शन है एस जयशंकर, चौथा है अरुंधति रॉय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दिया सलाई जो आत्मकथा है वो आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी जी की, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी, और एक समाज सुधारक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मेघा पाटकर, ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये संबंधित है। उसके बाद एस जयशंकर, जो कि हमें आपको पता है कि हमारे विदेश मंत्री हैं, और इनकी जो अभी इम्पोर्टेंट 2000 आई थिंक 24 में इनकी बुक लॉन्च हुई थी, वाई भारत मैटर्स, तो इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। और बात की जाए ऑप्शन डी की, तो अरुंधति रॉय, फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार विजेता है अरुंधति रॉय, और इनकी जो बुक है इम्पोर्टेंट बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस हैप्पीनेस। तो ये 2 इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 10वां जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है विजय स्तंभ की स्थापना की गई। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राणा सांगा, दूसरा है राणा उदय सिंह, तीसरा है महाराणा प्रताप, चौथा है राणा कुंभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। 1448 में मालवा की सेना पर अपनी जीत की याद में इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। बाकी बात की जाए राणा सांगा की, तो खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध, जो फेमस युद्ध है, वो राणा सांगा के द्वारा लड़े गए। महाराणा प्रताप की बात की जाए तो देवेर छापली का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। तो ये उत्तराखंड का जीएस का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। तो पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1921, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1920, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1914 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 13 अप्रैल 1921। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी जो थी वो जनता में जो भी वनों से लेकर जो भी कष्ट थे, जो भी रोष उत्पन्न थे, उसे लेकर ये कमेटी गठित की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पी विडम को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस निम्न में से सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, ऑप्शन बी दिया गया है मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, ऑप्शन सी है रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, ऑप्शन डी है इनमें से सभी सही हैं। तो पहले ऑप्शन देखेंगे हम, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर रामपुर तिराहा कांड की बात करें 2 अक्टूबर 1994, ये भी बिल्कुल सही है। और मसूरी कांड की बात करें अगर 3 सितंबर 1994, तो ये हुआ था 2 सितंबर 1994। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि गलत है। 3 सितंबर नहीं है, 2 सितंबर है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 13वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया। तो जो 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा दिया गया। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस। सॉरी, इसमें 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आप 3 ही ऑप्शन में आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका का ये जो विदेशियों को दिया जाने वाला हाईएस्ट पुरस्कार है मित्र विभूषण पुरस्कार, जो कि 22वां जो मित्र विभूषण पुरस्कार है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन 14 है टिहरी रियासत में पौंड टूटी क्या था। तो एक कर के बारे में बताया गया है, पौंड टूटी कर। तो पूछा गया है कि पौंड टूटी कर क्या था। तो क्या ये भूमि कर था, मनोरंजन कर था, आयात निर्यात कर था, या सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा आयात निर्यात कर था। तो पौंड टूटी कर जो था वो एक आयात निर्यात कर था। ठीक है, और 15 की बात करें, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से पुरुषार्थ पत्र के संपादक हैं बद्रीदत्त पांडे, गिरिजादत्त नैथानी, सदानंद कुकरेती और देवीदत्त रतूड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिजादत्त नैथानी। तो चलिए दोस्तों, आज थे ये 15 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।